नागरिकता के संबंध में विचार करेंगे। नागरिकता क्या है, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता संविधान में नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है, इन सब चीज़ों के विषय में हम जो है विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं नागरिकता संबंधी क्या संविधान में क्या वर्णन है, क्या उल्लेख है नागरिकता संबंधी। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। हमारे देश में, हमारे संविधान में जो नागरिकता ली गई है वो जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब हमारे देश में जो नागरिकता, अपने देश के नागरिकों के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए, जो नागरिकता प्रदान की गई है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति जो है एकल नागरिकता है। हम जैसे कहा जाता है कि जो है हमारी नागरिकता क्या है, तो हम भारतीय बोलते हैं, इंडियन। तो यहाँ किसी राज्य की नागरिकता नहीं है बल्कि एक नागरिकता है और वो है इंडियन की। दोहरी नागरिकता ये जो है अमेरिका में है, वहाँ पर एक संघ की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। हमारे देश में केवल एक नागरिकता है और वो है इंडियन। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और एक वहाँ संघ की नागरिकता होती है और एक राज्य विशेष की नागरिकता होती है। तो हमारे देश में केवल एकल नागरिकता है। तो हम क्या देखें? नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। और कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, और जो है देशीकरण और जो है भूमि अधिग्रहण। ये 5 प्रकार हैं। फिर से इसको याद किया जाए। जन्म, वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। इसके द्वारा इतने 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को जन्मे कोई भी जिसका जन्म भारत में होता है उसे भारतीय की नागरिकता प्राप्त मिल जाती है। परंतु इसमें कंडीशन है। कोई विदेशी, जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो भारत घूमने आया और विदेशी दंपत्ति है, उसको यहाँ बच्चा हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं। भारतीय नागरिकता, जन्म से जो भारतीय नागरिकता जिनको मिलेगी, किसी का भी उसमें से एक माता या पिता का जो है भारतीय होना आवश्यक है। जिस बच्चे का जन्म भारत में होगा उसमें से किसी भी एक, चाहे माता चाहे पिता का जो है भारतीय होना अनिवार्य है। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। अब आते हैं वंश परंपरा। वंश परंपरा का तात्पर्य ये है कि कोई भी जो है व्यक्ति जिसके कोई भी भारतीय जिनके पूर्वज जो है जाकर के विदेशों में बस गए, परंतु वो जो है अब उनके बच्चे अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी माता या पिता की तरफ से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं पंजीकरण। पंजीकरण का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से, कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से अगर विवाह कर लेता है तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कम से कम उसे 7 वर्ष का भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक। उसके बाद देशीकरण देखते हैं। देशीकरण कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है जिससे भारत के प्रति प्रेम हो और भारतीय भाषा का ज्ञान हो, भारतीय साहित्य का ज्ञान हो, तो वह यहाँ पर 10 वर्ष निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये है देशीकरण। साथ ही अंतिम देखते हैं भूमि अधिग्रहण। अगर भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा किसी भी जो है नए भूमि का अधिग्रहण भारत में किया जाता है तो वो वहाँ के समस्त निवासी भारतीय नागरिकता अपने आप उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे हम देखते हैं सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में जो है शामिल किया गया। ठीक। 35वां और 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसके बाद वहाँ के समस्त निवासी जो है भारत की नागरिकता अपने आप उनको प्राप्त हो गई। तो हमने देखा कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म, दूसरा वंश परंपरा,
तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा भूमि अधिग्रहण। फिर से देखिए, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। अब हम आते हैं भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि है और ये भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे हो जाती है। अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है देश की नागरिकता ग्रहण करने जो है अन्य देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या कोई भारतीय व्यक्ति स्वयं से अपने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तब भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित, अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, संविधान को नहीं मानता है, देश के खिलाफ जाकर के कार्य करता है, तो भी भारत सरकार जो है उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो है 7 वर्ष से अधिक लगातार अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर निवास करता है तो भी भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। अब नागरिकता संबंधी संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लेख है, उसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में विभिन्न प्रावधान है। अनुच्छेद 5 यह है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान जब शुरू हुआ उस समय जो है नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए इसका वर्णन है। छठा अनुच्छेद जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में जो है पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए उनके संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और पुनः जो है वो वापस आया उससे संबंधित जो है ये अनुच्छेद 7 में प्रावधान है। 8वां अनुच्छेद कहता है भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय उद्भव का है, वर्तमान में भारत के नागरिक नहीं है लेकिन उसके दादा परदादा भारत के नागरिक थे और अब वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 8 में है। अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, यह अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 जो कहा है कि जो है नागरिकता का बने रहना, अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली है, भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो वो किस तरह से बना रहेगा और क्या कैसे अगर उसकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, कैसे समाप्त हो जाएगी, इन सभी प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद की नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति, यानी निचोड़ ये है कि नागरिकता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रावधान, किसी भी तरह का परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है। तो नागरिकता संबंधी किसी भी प्रावधान का जो किसी तरह का प्रावधान करने का जो है अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम जो कानून बना था वो कब बना था? 1955 में। उसमें जो है 86, 92, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नागरिकता संबंधी संविधान में क्या प्रावधान है। 2 शब्द ये है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। OCL का पूरा नाम होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। OCL ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक बार हम लोग जो है सामान्य रूप से सामान्य बातें जो है एक बार देख लेते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता की प्रकृति क्या है? एकल नागरिकता है। नागरिकता की प्रकृति क्या है? एकल नागरिकता है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। नागरिकता जो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 5 से 11 में वर्णन है। जो है नागरिकता संबंधी किसी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।